कर रहे हैं? सम्मी गुप्ता कह रहा है कि क्या नाम है, मैं तो यहाँ से मकान बेच के जाऊंगा, लेकिन खत्म करके जाऊंगा किसी ना किसी को यहाँ। कि मेरे बच्चे की जान चली जाती, वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि जो मेरे बच्चे की जान बच गई है। उसके इतना गहरा जख्म है। वो आपस में वो जैसे झगड़ने करे, मैं जैसे उन्हें छुड़ाने के लिए गया तो उन्होंने मेरे सिर पर राड मारी। कि उनकी लड़ाई हो गई है, तो फिर मैं बाद में गया, मैंने देखा उन्होंने मेरे डैडी की राड मार दी थी। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज तरार न्यूज़, जहां पर हम दिल्ली से जुड़ी सभी खबरें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और अगर आप उन खबरों को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से जाकर हमारी एप्लीकेशन तेज तरार को इंस्टॉल कर सकते हैं और दिल्ली से जुड़ी सभी खबरें अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। देखिए, आपको पता होगा राजधानी दिल्ली में आए दिन जो जुर्म की वारदातें हैं उनमें लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग कोनों से आए दिन ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं जो हमें सख्ते में डालने के लिए काफ़ी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के बिंदापुर इलाके में और यहाँ से भी एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। देखिए, मामला कुछ यूं है कि एक व्यक्ति ने दो व्यक्तियों का झगड़ा सुलझाने की कोशिश की। जी हाँ, एक झगड़ा सुलझाना उन्हें इस कदर भारी पड़ गया कि अभी हम आपको उनसे बात करके बताते हैं। उनकी जो हालत है आपको देखकर खुद ये महसूस होगा कि आज के वक्त में किसी की मदद करना क्या किसी जोखिम से कम है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है जिनके ऊपर हाल ही में यहाँ पर सरेआम रोड पर बुरी तरह से हमला कर दिया गया। साथ ही उनके बेटे को भी इस हमले में लपेट लिया गया और उन्हें भी काफी ज्यादा चोटिल कर दिया गया। एक बार उनसे मिलकर आपको पूरा मामला समझाते हैं कि क्या कुछ हुआ है उनके साथ और किस बात की उन्हें ऐसी सजा मिली है कि इस वक्त वो बेड रेस्ट पर है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। क्या कुछ हुआ है आप हमें ये बताएं। वहाँ जी मैं जैसे आया, पहले झगड़ा हो गया था तो हाथ जोड़ करके उनको भेज दिया वापस। तो वो फिर दोबारा फ़ोन करके बुलाया मेरे को और मेरे से कहा आ जाओ यहाँ पर डीडीए में, जो बिंदापुर डीडीए फ्लैट है यहाँ पे बुलाया। और वो आपस में वो जैसे झगड़ने करे, मैं जैसे उन्हें छुड़ाने के लिए गया तो उन्होंने मेरे सिर पर राड मारी। जैसे राड मारी मैं गिर गया तो किसी ने बताया, घर में बच्चे जैसे भाग के गए तो दूसरी राड मेरे बेटे में मारी। हम वहीं पड़े रहे जी। फिर उसके बाद ये हॉस्पिटल गए, फिर वो यहाँ पे मतलब खूब हंगामा मचाया उन्होंने। उसके बाद अच्छा, मतलब ये बताएं मुझे कि दो लोगों में आपस में लड़ाई हो रही थी, एक कार ड्राइवर में और एक बाइक में, और ये लड़ाई इसलिए हो रही थी कि उनकी बाइक जो है कार से टच हो गई। आपने बस इतना सोचा कि वो जो लड़ाई हो रही है आप उसे सुलझा दें और दोनों पक्षों का निपटारा कर दें, लेकिन उसकी जो सज़ा है आपको कुछ इस तरह से मिली है कि हम देख सकते हैं आपके पैर में जो है प्लास्टर लगा हुआ है यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। ये जो वारदात है ये किस दिन हुई थी? ये जी 25 तारीख की शाम की बात है जी। 10 साढ़े 10 बजे की बात है। मुझे ये बताएं, जिस वक्त ये वारदात हुई, जिस वक्त ये घटना हुई, क्या उस समय वहाँ पर आसपास के लोग मौजूद थे? हाँ, वहाँ तो जी भीड़ भाड़ थी, अच्छी खासी भीड़ भाड़ थी वहाँ पर। लेकिन मेरे से गलती हो गई कि मैं उसको आपस में वो निपटारा करने चला गया। मैं भी नहीं जाता तो मेरे नहीं लगती है, ये मेरे से गलती है। तो वहाँ जो लोग मौजूद थे, क्या उनमें से किसी ने आपको बचाने की कोशिश नहीं की? जाते ही जी रोड, पहले मेरे रोड लग गई, फिर मेरे बेटे की रोड मार दी। उसमें बचाने का कोई नौबत ही नहीं आई। उनके हाथ में रोड थी। जो मोटरसाइकिल होती है उसका जो आगे का जो बम्पर लगा, लेग गार्ड लगा हुआ होता है, वो लेग गार्ड दोनों खोल रखे थे उन्होंने। तो एक लेग गार्ड क्या नाम है, डेविड के हाथ में था। उनमें से जो लड़का था डेविड अहलावत, और एक लेग गार्ड अंशु गुप्ता के हाथ में था। तो उन्होंने मतलब आपस में मतलब जाते ही मेरे लेग गार्ड लग गया, एक लेग गार्ड उसको लग गया जी। अच्छा, मतलब इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में उन्होंने आप लोगों के ऊपर हमला कर दिया कि किसी भी व्यक्ति को कुछ सोचने समझने का समय ही नहीं मिला वहाँ। ऐसा पता ही नहीं था कि ऐसा होगा जी। कोई मतलब सोचने वाली बात ही नहीं थी कोई। ये बताएं कि कितने लोग थे जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया? 5-7 लोग थे जी। क्या उन आरोपियों को आप जानते हैं? हाँ, जानता हूँ अच्छी तरीके से। एक डेविड अहलावत है और एक क्या नाम है अंशु गुप्ता है, और उनके साथ अंकित शुक्ला है और पुनीत और रितेश। ये 5 थे और 2 और बंदे थे जी, वो भाग गए, उनका मैं नाम नहीं जानता। देखिए, इस हमले में इनके बेटे भी बुरी तरह से जख्मी हो गए। एक बार उनसे भी बातचीत करते हैं और क्या कुछ हुआ था उस दिन, एक बार उनसे बात करके आपको बता दें। क्या नाम है आपका? वंश। क्या उम्र है आपकी? उम्र 16 साल। ये बताएं कि क्या हुआ था उस दिन? उस दिन लड़ाई हो गई थी इनकी, ये फैसला करने गए थे। आपके पापा की लड़ाई हुई थी? हाँ जी, मेरे पापा की लड़ाई हुई। मेरे को बाद में पता चला कि उनकी लड़ाई हो गई है। तो फिर मैं बाद में गया, मैंने देखा उन्होंने मेरे डैडी की राड मार दी थी। फिर मैंने देखा उनके रॉड मार दी, उन्होंने फिर मेरे भी सिर पर रॉड मार दी। मतलब आप अपने पिता को जो है बचाने के लिए गए वहाँ पर कि किसने उन्हें मार दिया, आप ये सब देखने गए, लेकिन जो हमलावर थे उन्होंने आपके ऊपर भी हमला बोल दिया?
उन्होंने मेरे सिर में भी रॉड मार दी। रोड मारी। तो आपके जो सर में चोट नज़र आ रही, कितने टाँके आए इसमें? इसमें 14 टाँके आए हैं। और क्या कुछ कहा है डॉक्टरों ने? कुछ नहीं, रेस्ट के लिए कहा है, घूम नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, ज़्यादा बैठे रहो पूरे दिन, उठता हूँ तो चक्कर आते हैं। देखिए, इन दोनों लोगों से बातचीत की हमने, लेकिन अभी जो है इनकी हालत थोड़ी सी नाजुक है, इसलिए हमने इन्हें ज़्यादा परेशान नहीं किया। और इस घर की जो गृहिणी है, यानी कि जिस व्यक्ति पर हमला हुआ है, उनकी जो पत्नी है, उनसे हम एक बार बातचीत करते हैं और आपको अच्छे से समझाएंगे कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष राघव है जी। आप हमें बताएं कि क्या कुछ है पूरा मामला और क्या हुआ था? मैम कुछ नहीं हुआ था, हमारा ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तो उस दिन गाड़ी बाहर से आई थी, उसने अपने दरवाजे पे खड़ी कर ली। मेरे हस्बैंड उससे बोले कि क्या नाम है, मुझे सुबह 4 बजे जाना है, ये गाड़ी मेरे दरवाजे पे खड़ी कर दे। तो वो गाड़ी बैक करके हमारे घर के लिए लेके आ रहा था। तो हमारी शॉप है उसी रोड पे जहाँ झगड़ा हुआ था, उसके बराबर में ही मेरी शॉप है, मैं वहाँ दुकान पे थी। तो उस टाइम जब वो गाड़ी बैक करके ला रहा, तो अंकित शुक्ला नाम का लड़का, उसकी बाइक गली के कोने पे खड़ी थी। तो वो जैसे बाइक करी, तो उस गाड़ी जब बैक करी तो उसके हल्की सी बाइक में टच हो गई थी गाड़ी वो। और हमारी जो गाड़ी है वो हरियाणा नंबर है, तो उसे लगा कि शायद कोई बाहर का ड्राइवर है, और क्या नाम है, वो एकदम छुटते ही गाली देने लग गया माँ बहन की। जब वहाँ शोर शराबा हुआ तो और भी इकट्ठे हो गए, मेरे हस्बैंड भी वहीं खड़े थे। तो उसने ड्राइवर ने उतर के कहा, भाई तू गाली क्यों दे रहा है, मेरा घर यहीं पड़ोस में ही है, मैं कहीं दूर का थोड़ी हूँ जो तू गाली दिए जा रहा है। उनमें मतलब आपस में मारने पीटने की नौबत आ गई, लेकिन एक तरफ से मेरे हस्बैंड ने उसे, हमारे ही ड्राइवर को रोक के साइड कर दिया, और तभी मैं पहुंच गई। मैंने जाके देखा, भैया क्या बात होगी, ये बोले ऐसे ऐसे बात होगी। मैंने उससे कहा, भैया कोई बात नहीं है, सड़क पे जब कोई चीज़ चलती है तो लगी जाती है। उसकी मिसिज भी उसके साथ थी। मैंने उससे कहा, मैंने कहा बहन जी आप ले जाओ, लिवा के इन्हें यहाँ से, बेकार में कि झगड़ा करने से क्या फ़ायदा है, कुछ नुकसान थोड़ी हुआ है, हल्की सी टच ही तो हुई है। उस टाइम वो मेरे हस्बैंड तो ड्राइवर को एक साइड ले गए, मैंने और 2-4 जो सड़क पे खड़े थे, उन्होंने उसको, अंकित शुक्ला को वहाँ से आराम से भेज दिया, वो चला गया। ये जो अंकित शुक्ला है, यानी कि जो भी आरोपी हैं, 5-6 आरोपियों के आपने नाम बताया, आप इन लोगों को जानते हैं पहले से? अंकित शुक्ला को कभी नहीं, डेविड और अंशु को जानते हैं, जिसमें से जो 3 थे ये उनके साथ थे। अंकित शुक्ला ने डेविड को और इनको इन्फॉर्म किया होगा, जो भी है, जो वो दोबारा लड़ने के मूड से आए हैं। बाकी अंकित, डेविड अहलावत और ये अंशु गुप्ता तो मेरे पड़ोस में ही रहता है, तो उन्हें तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, आज से नहीं काफ़ी टाइम से जानते हैं हम उन्हें। तो क्या अंशु गुप्ता जो है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है? नहीं हुई जी। डेविड और अंशु और ये अंकित शुक्ला अभी फरार हैं। मेरी बात हुई है तो वो कहते हैं कि जी 2 को 2 तो उस दिन पब्लिक ने पकड़ लिए थे, तो वो एट ए टाइम जब पब्लिक ने पकड़ लिए तो वो अरेस्ट हो गई। उसके बाद से अभी कोई मेरे पास आईओ का फ़ोन भी नहीं आया अभी तक। अच्छा, मतलब पुलिस की जो कार्रवाई है उस मामले में ठीक से नहीं हो रही है? अब ठीक से होती तो मैम अब तक तो अरेस्ट हो जाने चाहिए थे, 1 हफ्ता होने आया, तो अब तक तो अरेस्ट हो जाने चाहिए थे। बाकी मैंने एसएचओ सर के पास भी गई, मैंने वहाँ भी जाके बात की, तो उन्होंने कहा कि अंकित शुक्ला का नाम, उस दिन हमें नाम नहीं पता था, मैंने बाद में पता किया है, तो मैं नाम चढ़वाने गई, वो बोले आपकी जब दोबारा बयान होंगे तो आपका नाम उसमें चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक तो मेरे पास ना किसी आईओ का फ़ोन आया, ना किसी का भी फ़ोन आया, अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मुझे ये बताएं, ये जो मामला है कौन से थाने में गया है? ये जी क्या नाम है, यहाँ बिंदापुर थाना लगता है, 40 फुट पे जो थाना है इसमें है। कर रहे हैं। सम्मी गुप्ता कह रहा है कि क्या नाम है, मैं तो यहाँ से मकान बेच के जाऊँगा, लेकिन ख़त्म करके जाऊँगा किसी ना किसी को यहाँ से। अच्छा, मतलब अभी भी उनकी जो मंशा है वो पूरी नहीं हुई, आपको धमकी दे रहे हैं कि आपके परिवार में से किसी ना किसी को नुकसान पहुंचाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या आपने इस मामले की जानकारी, जैसे आपके साथ अभी हो रहा है, पुलिस को दी? ये मैम 2 दिन कल रात को भी उसने गाली दी है, लेकिन मैं अकेली करने वाली हूँ, और मेरे हस्बैंड के और मेरे बच्चे के दोनों के लगी हुई है। मैं खुद परेशान हूँ कि मैं सुबह से शाम तक, मेरा मोहल्ला पड़ोस मेरा साथ दे रहा है, मैं इतनी दुखी हूँ कि मैं क्या करूँ। मेरे कमाने वाले आदमी थे, वो बिस्तर में पड़े हुए हैं, कहाँ से इलाज होगा, कहाँ से क्या होगा, क्या करेंगे। मतलब जिस हिसाब से उन्होंने वार किया है, उस हिसाब से ऐसा वार किया है कि मेरे बच्चे की जान चली जाती। वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि जो मेरे बच्चे की जान बच गई है। उसके इतना गहरा जख्म है कि अगर आपको, मैं वहाँ सीसीटीवी कैमरा होता तो आप खुद देख सकते थे कि जिस हिसाब से उसके चोट लगी हुई है। वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि वो बच गया। ये जो अपराधी हैं जिन्होंने आपके परिवार के ऊपर ऐसा हमला किया बेरहमी से, इनकी क्या कोई दुश्मनी थी आपसे, या उसी झगड़े की वजह से जो है? नहीं जी, पहले से तो कभी ऐसी कोई दुश्मनी रही नहीं है। बाकी उस दिन बस बीच बिचाव के चक्कर में उन्हें, वो ड्राइवर को मारने आए, मेरे हस्बैंड बीच में मतलब रोकने लग गए उसे, भाई क्या बात हो गई है, वो उन्होंने बुलाया था। अब क्या था उनके दिमाग में ये तो जी हमें नहीं पता। हमारी कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है उनकी।
देखिए, इस पूरे मामले के बारे में आपको संक्षेप में बताऊं तो ये पूरा मामला बेसिकली सिर्फ ये है कि दो लोगों में जो झगड़ा हो रहा था, इन्होंने उसे सुलझाने की कोशिश की और जो बातचीत वहां पर बढ़ने वाली थी उसे खत्म करने की इनकी ओर से कोशिश की गई, लेकिन उसका खामियाजा इन्हें कुछ इस तरह से भुगतना पड़ा कि आप देख सकते हैं इस वक्त ये अपने पैरों पर चलने लायक भी नहीं बचे। तो क्या राजधानी दिल्ली में अब कोई भी व्यक्ति सुरक्षित है? अपराधी यहाँ पर इस कदर बेखौफ हो गए हैं, इतने बड़े बड़े गुनाह करने के बाद, इतने बड़े बड़े कांड करने के बाद घर पर जाकर धमकी दे रहे हैं कि हम आपके परिवार में से अब भी किसी को घायल कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की इसमें कार्यवाही की बात की जाए तो पुलिस ने केवल उन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्हें जनता ने उस दिन खुद पकड़ के पुलिस को दे दिया था। बाकी के जो 3 आरोपी हैं वो अब तक इस मामले में फरार चल रहे हैं और पुलिस ने अभी तक उनमें से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है। वहीं इस पूरे मामले में एक हैरानी की बात यह है कि जो आरोपी है, एक आरोपी उनमें से बिंदापुर के जो निगम पार्षद है उनका रिश्तेदार है। जी हाँ, उनका वो भतीजा लगता है। तो इस परिवार का ये भी शक है कि हो सकता है इसी कारण से जो है उन अपराधियों की इस मामले में अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।